बीजेडी का चुनाव चिन्ह है शंख, जो पिछले 25 साल से उड़ीसा में बजता ही जा रहा है। पिछले 2.5 दशक का इतिहास बताता है कि शंख नवीन पटनायक के लिए लक्की रहा है। बिना शंख नवीन पटनायक न पार्टी के कार्यक्रम करते हैं, न सरकार के स्कीम चलाते हैं। पिछले साल बीजेडी ने नया पार्टी ऑफिस बनाया तो उस बिल्डिंग का नाम भी शंख भवन रखा। शंख से नवीन पटनायक के इसी प्यार को लगी है बीजेपी, कांग्रेस और चुनाव आयोग की नजर। वो इसलिए क्योंकि ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुई है, लेकिन 2016 में बना नियम अब चला जा रहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है। सरकारों को प्रचार प्रसार करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन शंख छाप सरकारी योजनाएं जैसे सरकार की मुसीबत बन गई। अखबार, टीवी चैनल, बस, शहरों में लगे होर्डिंग में शंख ही शंख दिख रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने नवीन पटनायक सरकार को नोटिस जारी किया। 2 मार्च तक जवाब देना है कि सरकार पैसे से चलने वाली योजनाओं में शंख का इस्तेमाल क्यों की। चुनाव आयोग का नोटिस चुनाव के वक्त नवीन पटनायक और बीजेडी के लिए बड़ा झटका भी है, क्योंकि सरकार ने तो कुछ और ही तैयारी कर रखी है। पिछले महीने नवीन पटनायक सरकार ने बीजेडी के प्रचार के लिए एक और योजना शुरू की थी। जूट के इतने बड़े बड़े बैग सिलवाए जिसमें 20 और 10 किलो का सामान आसानी से आ जाए। जूट की झोली पर शंख का निशान और अमा ओडिशा नवीन ओडिशा योजना का भी लोगो भी उस पर छपाया गया। चुनाव से ठीक पहले पटनायक कैबिनेट ने फैसला किया, करीब 1 करोड़ परिवारों को राशन की दुकानों से जो अनाज मिलेगा वो जूट के बैग में मिलेगा। इसके साथ वन टाइम 1000 कैश भी दिया जाएगा, ताकि गरीब महंगाई से मुकाबला कर पाए। 1 करोड़ परिवारों में 2 करोड़ जूट बैग बांटने के लिए सरकार ने 1237 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया। पूरे देश में सिस्टम यह है कि चाहे केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे, अनाज राशन की दुकानों से ही मिलता है। यही बात बीजेपी भी समझा रही है कि ओडिशा में अकेले नवीन पटनायक सरकार का मुफ्त अनाज नहीं बढ़ता तो फिर राशन वाले अनाज के लिए शंख वाला जूट का बैग और उसके ऊपर नवीन ओडिशा का लोगो क्यों छाप रखा है। शंख छाप जूट के झोले को लेकर बीजेपी ने भी हंगामा किया हुआ है। सरकारी योजनाओं में पार्टी का चुनाव चिन्ह लगाने की सख्त मनाही का नियम भी बना हुआ है। पिछले साल अक्टूबर में नवीन पटनायक की सरकार ने अम्मा ओडिशा नवीन ओडिशा नाम से फ्री अनाज की योजना रीलॉन्च की थी। शंख वाला विवाद वहीं से शुरू हुआ था। फ्री अनाज देने की मोदी सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कंपटीशन में नवीन पटनायक ने भी फ्री अनाज देना शुरू किया। जिस पैकेट में फ्री अनाज दिया जाता है, शंख का निशान उसी पर प्रिंट कराया गया था। तब से बीजेडी विरोधियों ने इसे मुद्दा बना रखा था। फ्री अनाज नवीन पटनायक का ये पुराना आजमाया हुआ हथियार है, जिसे वो ठीक चुनाव से पहले शुरू करते हैं और चुनाव में बाजी मार लेते हैं। चुनाव में हर गरीब परिवार को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। अनाज वाली योजना से ही गांव-गांव तक बीजेडी ने अपना जनाधार भी चमकाया। ओडिशा में नवीन पटनायक जब सरकार में बड़े पैमाने पर लोगों को कुछ फ्री में बांटा तो शंख की याद जरूर दिलाई। इंडिया टुडे की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बंटते समय भी नवीन पटनायक सरकार ने पैकेट पर शंख का निशान छपवाया था। तब भी विरोध हुआ था, लेकिन पटनायक टस से मस नहीं हुए। शंख बजाते और बजवाते रहे हैं। वैसे बाकी सरकारें और नेता डंका पीटते हैं कि नवीन पटनायक शंख बजवाते हैं और नवीन पटनायक टस से मस नहीं होते। आप देखते रहिए।